मातुलो यस्य गोविंद पिता यस्य धनंजय सो अभिमन्यु हतो युद्धे कालो हि दुर्तिक्रमः। जिस महाबली जिस बलवान की सगे मामा भगवान कृष्ण थे और पिता कौन? संसार का महान धनुर्धर यानी बाण चलाने वाला, जिससे बड़ा कोई नहीं था संसार में, अर्जुन। उस अर्जुन का पुत्र भी युद्ध में मारा गया। सो अभिमन्यु, जिसका नाम अभिमन्यु था, सो अभिमन्यु हतो युद्धे कालो हि दुर्तिक्रमः। वो अभिमन्यु भी युद्ध में मारा गया, तो हम और आप कौन हैं? अर्थात जो आया है उसका जाना निश्चित है। जो फसल तैयार हुई है उसे पक करके एक दिन कटना है। मकान बनाइए, सबकी आयु आई, हर चीज की आयु आई। अब तो कोई मकानों में वास्तु नहीं लगाया करता, वरना पहले जब मकान बनता था तो सबसे पहले तो ज्योतिषी के पास जाकर के ये निर्णय लिया जाता था मकान कितना बड़ा बना। उसकी सीमा होती थी कि इतना हाथ लंबा और इतना हाथ चौड़ा, आपको मकान अच्छा रहेगा। जिस मकान में तुम लाखों मन अन्न पका देते हो, जिस मकान में वंश की वृद्धि होती है और उसकी आयु निश्चित की जाती थी, उस वास्तु की आयु निश्चित की जाती थी। ये मकान 50 वर्ष खड़ा रहेगा, ये मकान 80 वर्ष रहेगा, या ये मकान 100 वर्ष या 120 वर्ष रहेगा। हर चीज की आयु है। पेड़ पौधे उनकी आयु है, पशु पंखियों की आयु है, मानुष की आयु है, देवताओं की आयु है, ब्रह्मा की आयु है, भगवान विष्णु की भी आयु है। भगवान शिव ही कैसे हैं जो सदा है, जिनका ना आदि है ना अंत है। अन्यथा विष्णु की भी आयु है, ब्रह्मा की भी आयु है। तो कहें कि कालो ही दुर्तिक्रमः, काल का क्रम जो है बड़ा उल्टा है, इससे कोई बचा नहीं। आज हम सब श्रद्धांजलि दे करके निवृत्त हो रहे हैं। जानकी राम जी जो हमारे बीच में नहीं है, आज उनकी चतुर्थी पुण्यवर्षी है, चातुर्वार्षिक श्राद्ध है। सारा परिवार सब लोग आए हैं, मिलने जुलने वाले आए हैं, ग्रामवासी आए हैं, और यही निर्णय लिया जाता है कि एक दिन हमको संसार छोड़ करके जाना है। हमारा जीवन किस प्रकार बीता है, कैसा बीता है, ये केवल ईश्वर जानते हैं, ये हमारी आत्मा जानती है। इसलिए कहा स्वयं को, अपने आप को ऐसा बनाओ कि जहां तुम रहते हो वहां सब तुम्हारी इज्जत करें। अपने को ऐसा बनाओ कि जहां तुम रहते हो वहां सब तुम्हारी इज्जत करे, तुमको मान सम्मान दे।
और जहां तुम जा रहे हो वहां के लोग सब तुमको तुम्हारा इंतजार करें, और जहां से तुम छोड़ करके जा रहे हो वहां के लोग तुमको बारंबार याद करें। अच्छे लोगों के बारे में बात कही जाती है, उनको बारंबार याद किया जाता है। वो व्यक्ति ऐसा था, हमारे गांव का राज मुकुट था, हमारे गांव का शिरोमणि था। जो व्यक्ति अच्छा है और सज्जनता को प्राप्त है उसको बारंबार याद किया जाता है। और जिसने अपने जीवन में अच्छा नहीं कमाया, जो अपने जीवन में अच्छा नहीं कर सका है, उसको व्यक्ति दुत्कार देते हैं, उसके लिए मना कर देते नहीं, वो अच्छा नहीं था। इस दुनिया को एक जीतने वाला जिसका नाम था सिकंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी पाठ्य पुस्तकों में। सिकंदर वो दिग्विजय करने के लिए निकला, यानी चारों दिशाओं को जीतने के लिए निकला, दुनिया को जीतने के लिए निकला, और आधी दुनिया उसने जीत ली। सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली, फिर बीमार हो गया और ऐसा रोग लगा, ऐसा रोग लगा, बहुत उपचार किए, बहुत उपचार किए, लेकिन सिकंदर ठीक नहीं हुआ। जब सिकंदर ठीक नहीं हुआ और उसका मृत्यु का समय नजदीक आ गया, जब मौत दस्तक दे गई, आने वाली हो गई, तो सिकंदर ने अपने बच्चों को आगे बुलाया, अपने मुख्य मुख्य सेवकों को आगे बुलाया और उनसे कहा, मरने वाले की इच्छा को पूरी किया जाता है। मेरी मृत्यु निश्चित हो गई है, मेरी कुछ इच्छा है, उसको पूरी करना। क्या? बोलो। सबसे पहली बात तो ये कि जिन हकीमों ने, जिन वैद्यों ने, जिन डॉक्टरों ने, जिन चिकित्सकों ने मेरे लिए औषधियां दी, दवाई दी, वो मेरे जनाजे को जो है कंधा देंगे। जब मैं मर जाऊंगा मेरी अर्थी बनेगी, मेरी वैकुंठी बनेगी, और जब उसको कोई उठाने वाला होगा तो कोई और नहीं, वो वैद्य होंगे, वो डॉक्टर होंगे जिन्होंने मेरे को दवाइयां दी। दूसरी बात, जब मेरा जनाजा निकलेगा कब्रिस्तान के लिए, तो जो कुछ भी दौलत मैंने कमाई है, सोना है, चांदी है, रुपया है, जो कुछ मैंने दुनिया से छीना हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, उसको रास्ते में बिछा देना, उसके ऊपर से मेरा जनाजा ले जाना। और तीसरी बात, जब मेरी वैकुंठी बने, जब मेरी अर्थी बने, यानी जब मेरा जनाजा बनाया जाए ना, तो मेरे दोनों हाथ बाहर को खुले छोड़ देना। बस इतना करना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। तो उन बेटों ने कहा, सबने कहा, महाराज क्या संदेश देना चाहते हैं आप दुनिया को? ये जो कुछ आपने 3 बात बताई से दुनिया को क्या संदेश मिलेगा? तो वो सिकंदर कहता है, सब ध्यान से सुनो, मैं उन हकीमों को, उन चिकित्सकों को, उन वैद्यों को ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारी पेटी में या तुम्हारे हाथ में जो औषधि है वो रोग की है, मौत की नहीं है।
इलाज रोग का होता है। जब मृत्यु आ ही गई है तो उसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात, दुनिया को ठगने वालों को संदेश देना चाहता हूं कि तुम किसी से कितना धन ले लो, कितना छीन लो, कितना कपट कर लो, कितना छल कर लो, वो दौलत किसी काम नहीं आएगी जब तुम्हारी मौत आ जाएगी। इसलिए मेरे जनाजे में बिछा देना उसे। वो दौलत भी मुझे बचा नहीं सकी, मेरे प्राणों को नहीं बचा सकी। और तीसरी बात ये कि जो मेरा जनाजा निकले और मेरे दोनों हाथ खुले, फिर बताऊं, दुनिया को एक संदेश लेना चाहता हूं। आधी दुनिया लूट ली मैंने, लेकिन साथ में ढेला भी नहीं गया, खाली हाथों से जा रहा हूं। सब यहां का यहां पड़ा है। ये महापुरुषों के संदेश है। हम आप लोगों ने यहाँ 8 दिन तक इस कथा का गायन किया, श्रवण किया, सुना। दिवंगत आत्मा के लिए शांति मिलती है, गति मोक्ष मिलता है, और सुनने वालों के लिए ज्ञान होता है, पुण्य मिलता है। जिस धरती के ऊपर हम आज आप बैठे हैं वो पावन है, पवित्र है। वहां से 8 दिन तक यशगान गाया गया भगवान का, वाणी से हरिनाम संकीर्तन किया, मंत्र जाप किया, वेदों का पाठ हुआ। वो एक हमारी संस्कृति है। हमारी सोच बहुत लंबी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। हमारी सोच पावन होनी चाहिए, हमारे विचार बिल्कुल निर्मल होने चाहिए। कहते हैं अपने दिमाग के लिए हमेशा पावन रखो, और अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में कोई अच्छा विचार रखो। जिन खेतों में हल नहीं चलाया जाता, जिन क्यारियों को खोदा नहीं जाता, जिन खेतों में, क्यारियों में कोई बीज नहीं बोया जाता, वो खाली नहीं रहते। वो प्रकृति, वो ईश्वर उनको घास और फूस से भर देता है, उसे खाली नहीं होता। उसी प्रकार अगर हमारा ये मन, दिमाग खाली रहेगा तो नकारात्मक विचार आएंगे, इसमें सकारात्मक विचार नहीं आएंगे। हमारी सोच अच्छी नहीं होगी। अपनी सोच को पावन रखना, पवित्र रखना, यही एक बहुत बड़ी बात है। याद रखना, पिता जब अपनी संतान को डांटता है, उस डांट को, उस सख्ती को अपने वश में ले लो, समझो। सूर्य ढलने के पश्चात सर्दी आ जाती है, बाप पिता गुजरने के पश्चात हम अनाथ हो जाते हैं, फिर हमारा काम नहीं है। कहते हैं सूर्य डूब जाएं, पिता डूब जाएं, उसके पश्चात जीवन में अंधेरा आता है। उस अंधेरे से पार जाने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। उसके लिए हमें कहीं भी सत्संग में रहना चाहिए। हमारे पास ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिए, हमारे पास कोई इतना अच्छा सूत्र होना चाहिए, ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिए जिसको हम रोज पढ़ें और पढ़ करके हमारे लिए बोध हो जाए, हमारे लिए कुछ ज्ञान हो जाए, उसकी राह पर हम चलें। दूसरी बात, हमारे लिए कोई एक हमारा कंठ, यानी हमारा पति, हमारा गुरु, हमारा साधक, हमें रास्ता देने वाला होना चाहिए, जिसके सानिध्य में बार बार जाकर के अपने आप को निर्मल कर सके, महापुरुषों के विचार सुन सके।
हमारी झोली में एक मंत्र होना चाहिए, पवित्र मंत्र होना चाहिए। हमारे पास एक सुंदर ग्रंथ भी होना चाहिए जो हमारे ठाकुर जी के पास रहे और उस ग्रंथ को हम पढ़ सकें और उस ग्रंथ का हम मनन कर सकें। हम भारतीय हिंदुस्तानी लोग हैं, दो ग्रंथ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, एक रामायण और दूसरे भागवत। घर घर में पहले रामायण होती थी, बुजुर्ग अनपढ़ थे, शब्द जोड़ जोड़ करके पढ़ा करते थे रामायण की चौपाइयाँ, और उन्हें पढ़ पढ़ करके अपने जीवन को सादगी में रखते थे। जितना ज्यादा व्यक्ति चलचित्र देखेगा, बाजार में घूमेगा, बिना मतलब से जाएगा, उतनी बुद्धि चंचल होती चली जाएगी, उतनी बुद्धि चंचल होती चली जाएगी। और जितना व्यक्ति आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ेगा, महापुरुषों के प्रवचन सुनेगा, अच्छे लोगों में उठना बैठना होगा, उतनी बुद्धि उसकी निर्मल होती रहेगी। बहुत विकास है, ये दिमाग बहुत बड़ा है, इसका उपयोग हम कर ही नहीं सकते, वो इतना लंबा चौड़ा है। बड़े बड़े इंजीनियर हुए, साइंटिस्ट हुए, जिनके पास अपार दिमाग है, बहुत बड़ा दिमाग है। हमारे भारत को चलाने के लिए आसान बात नहीं है। आप कहीं चले जाओ, किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, कितनी भीड़ है, एयरपोर्ट में चले जाओ, कितनी भीड़ है, बस स्टैंड पे चले जाओ, कितनी भीड़ है, गाड़ियां देखो कितनी भीड़ है, शहर देखो बड़े से बड़े हैं, फैक्ट्रियां देखो बड़े से बड़े हैं, ऑफिस देखो बड़े से बड़े हैं। कौन चला रहा है, कैसे चला है? विचार तो करो कि कैसे चल रहा है, ये पूरा संसार किस प्रकार चल रहा है, इतने बड़े कारोबार कैसे चल रहे हैं, बिल आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुनिया आ रही है, जा रही है, ये कैसे चला संसार? लेकिन एक यंत्र, बहुत बड़ा कारोबार हो, एक छोटा सा यंत्र है, उसके ऊपर उंगली रखो तो चलेगा, उंगली रखो बंद हो जाएगा। उसी प्रकार इस संसार को चलाने वाला मालिक, उसका भी कोई मंत्र है। चाहो तो वो मंत्र हमें मिल जाए, हम उसका उपयोग ठीक से करें, अपना जीवन अच्छा चले, हमारा सादगी से चले, पवित्रता से चले। ना चाहो तो चंचलता तो आई रही। पुस्तकों में पढ़ करके ये ढूंढना, कथा में सुन करके ये ढूंढना, ये जीवन हमको कैसे चलाना है, ये जीवन हमको किस प्रकार चलाना है। महापुरुष ये कहते गए हैं, बड़ों को देख करके, महापुरुषों को देख करके अपनी जीवनचर्या, अपना स्वभाव अच्छा है। अगर नाथ देखोगे, भगवान से ये तो कहना, अगर नाथ देखोगे हो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। आप लोग थोड़े आ गया, अगर थोड़े आगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे।
अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए देरी किए हो, हमारे लिए घबराइए देरी किए हो। ये पाप हैं इस जख्म के सहारे, अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। गणी का अजान पल में तारे, अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। यही तो प्रार्थना की जा रही है। अवगुण भरा ये शरीर है। अरे ठाकुर, अगर आप हमारे अवगुणों की ओर देखेंगे ना तो हम भवसागर से पार कैसे जाएंगे। माना अगमन अपवन कुटिल, ये माना अधम है, पावन कुटिल है। ये माना अगमन अपवन कुटिल है, ये माना अधम है, पावन कुटिल है। माना अगम पावन कुटिल है, ये माना अधम है, पावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अगर गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे और गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ